Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that chapter number 10 and the long questions for the 3 marks. Okay? In that first one, how do days and night happen on earth? Okay? Earth पे day and night कैसे होती है? तो dear students, at the beginning of this chapter we discussed about something. Okay, so now in this question we again repeat it and to know the details about. See here dear students, आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड हमारी अर्थ है एंड दूसरी साइड सन है. तो सन के रेज हमारी ये आप देख सकते हो अर्थ है दैट इज लाइक दैट राउंड शेप. ओके, अब सन के रेज जो पार्ट पे आते हैं यहाँ पे डे का टाइम होता है एंड उसके बैक पार्ट पे डे के पीछे के साइड आप देख सकते हो नाइट होगा. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्थ पे देखो ऊपर और नीचे एक तरह की लाइन खींची हुई है जो हमें दिख रही है कि अर्थ के अंदर से जा रही है. सो वो उसकी एक्सिस है. एक्सिस मीन्स हम गुजराती में उसको धरी बोलते हैं जिस पे वो रोटेट होती है. तो हमारी अर्थ रोटेट होती है, सन तो उसकी जगह पे ही होता है. ओके, एवरी डे ऑल टाइम. सिर्फ हमारी अर्थ है वो रोटेट होती है. एंड आप देख सकते हो सन के रेज अभी जहाँ पे जो अर्थ के पार्ट में आ रहे हैं वहाँ पे डे है एंड पीछे के साइड नाइट है. फिर क्या होगा, अर्थ तो पूरी घूमती रहती है, तो घूमते घूमते नाइट का पार्ट जब सन के सामने आएगा तो वहाँ पे डे का पार्ट हो जाएगा एंड डे का जो अभी ये पोर्शन आपको दिख रहा है वो पीछे के साइड चला जाएगा तो वहाँ पे नाइट होगी. ठीक है, तो इसीलिए हमें पता है कि जब हमारे इंडिया में ओके डे का टाइम होता है तब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, इंग्लैंड है, ओके दूसरे कंट्री है, कनाडा है, वहाँ पे नाइट का टाइम होता है. और जब वहाँ पे डे का टाइम होता है तब हमारे यहाँ नाइट का टाइम होता है. तो उसका रीज़न यही है कि हमारी अर्थ है वो उसकी एक्सिस पे घूमती है और जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पे डे होता है एंड जो पार्ट सन के बैक साइड होगा जहाँ सन के रेज नहीं पहुँचते वहाँ पे नाइट का टाइम होगा. अगेन अर्थ रोटेट होके सन के सामने आएगी तो वो पोर्शन डे हो जाएगा एंड उसका बैक पार्ट है वो नाइट हो जाएगा. तो ये थिंग्स क्लियर कि डे एंड नाइट कैसे होता है. ओके, चलो तो नाउ अभी आपको ये इजी लगेगा बहुत ही आंसर. तो क्या है, अर्थ इज राउंड एंड ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स सनलाइट एट अ टाइम. अभी हमने देखा कि अर्थ है वो राउंड शेप में है एंड सन के रेज है वो उसके सिर्फ हाफ पार्ट तक ही पहुंचते हैं. द अदर हाफ पार्ट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सन. एंड दूसरा जो हाफ पार्ट था वो हमने देखा जहाँ पे नाइट था तो वो सन के अपोजिट साइड होगा. There is a day on the part which gets sunlight and night on the part which does not get sunlight. Okay? तो जो पार्ट पे सनलाइट पहुंचती है वहाँ पे डे का टाइम होगा एंड जो पार्ट पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती है वहाँ पे नाइट का टाइम होगा. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अर्थ है हमने देखा जो एक लाइन दिख रही थी जो हमें लग रहा था सन के अंदर से जा रही है वो उसकी एक्सिस होगी जिस पे वो घूमती है. ओके, जैसे हम वो खिलौने होते हैं ना टॉयज जो घूमते हैं, ओके जिसको कुछ भमरड़ा ऐसा बोलते हैं, तो वो जो घूमता है उसकी एक्सिस पे उसका जो नीचे का पोर्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन का बना होता है उस पे घूमता है. तो उसी तरह एक्स है हमारी अर्थ भी इसी तरह घूमती है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू सीजन चेंज. अभी हमने देखा डे और नाइट कैसे चेंज होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न हमने देखा. अब हमें ये जानना है कि सीज़न कैसे चेंज होती है. ओके, कभी समर, कभी विंटर, कभी रेनी सीजन. ओके, तो इसका रीज़न क्या है. तो अगेन फर्स्ट वी आर गोइंग टू दी explanation by the picture. Okay, then we are going to the answer. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ, हाँ ये ध्यान से समझना, हमारी अर्थ उसकी एक्सिस पे तो रोटेट होती है लेकिन वहाँ पे रोटेट होते होते वो सन के आसपास भी रोटेट होती है. अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। एंड अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते वो सन के अराउंड भी रोटेट होती है। यहाँ पे पिक्चर देखो, बीच में सन है, बीच में जो पोर्शन है वो सन है, एंड आसपास में जो दिया है वो अर्थ है, कि अर्थ इस तरह से रोटेट करती है सन के आसपास में। तो आप देख सकते हो जब हमारी अर्थ राइट साइड में, तब विंटर का सीजन चल रहा है। अब वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होगी, साथ साथ में वो आगे भी बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो वहाँ पे जब सन के उस साइड आएगी तब स्प्रिंग आएगा, फिर घूमते घूमते आगे आएगी तब समर आएगा, फिर अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते वो आगे रोटेट होगी तब ऑटम सीजन आएगी, एंड वापिस वो घूमते घूमती हमारी अर्थ ये पोजीशन पे आएगी तब विंटर होगा। तो जब वो सन की आसपास ये रोटेट करती है हमारी अर्थ, तो उसकी वजह से सीजन है वो चेंज होती है। सेकंड थिंग, हमारी ये जो अर्थ है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, एक साइड थोड़ी सी झुकी हुई है, बहुत ही थोड़ा सा उसका पोर्शन। ओके, तो वो पोर्शन झुका हुआ है, और वो रोटेट होते होते जो पोर्शन पे आएगी, तो उसकी वजह से ये सीजन है वो चेंज होती है। थोड़ा सा पार्ट झुका हुआ है, एंड वो झुका हुआ पार्ट रोटेट करते करते सन के आसपास रोटेट करती है। ओके, तब एक टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे सन के रेज अर्थ पे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ओके, तो उसको हम समर सीजन कहते हैं, आप देख सकते हो समर में। एंड विंटर में सन का जो अर्थ पे रेज होता है वो थोड़ा कम टाइम के लिए होता है एज कंपेयर टू अदर सीजन, तो उस टाइम पे विंटर का सीजन होगा। क्लियर? तो होप you are understood the why the seasons change and why the day and night happen. Okay, अब जो हमें लिखना है उसके बारे में हम समझते हैं। ओके ओके, आपको एग्जाम में ये फिगर पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, अगर आप चाहो तो आपकी नोटबुक में ये ड्रॉ कर सकते हो। ओके, लेकिन एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर है? अर्थ इज नॉट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस, इंस्टेड इट इज अ बीट टिल्टेड टॉवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, हमारी अर्थ है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, रोटेट होती है, वो एक साइड लेफ्ट साइड थोड़ी सी टिल्टेड, दैट मीन्स झुकी हुई है। ड्यू टू दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ गेट डिफरेंट लाइट, सॉरी डिफरेंट लेंथ ऑफ सनलाइट आवर्स। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट का जो रेज है वो अर्थ पे उसकी लेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट आवर्स के लिए होती है। Hence, whichever part of the earth is tilted towards the sun, it has long days. Okay, that means सन की तरफ जो पार्ट्स झुका हुआ होगा उस टाइम पे वहाँ पे लॉन्ग डे होते हैं। लॉन्ग डे दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, समर का टाइम, लॉन्ग डे होगा तो नाइट शॉर्ट होगी, एंड एक्सपीरियंस समर, उस टाइम पे हमें समर सीजन का एक्सपीरियंस होता है। ओके, जो पार्ट सन की साइड झुकी हुई होगी, ऑब्वियसली जो पार्ट झुका हुआ होगा सन के साइड, वहाँ पे हमें डे का टाइम ज़्यादा फील होगा एंड नाइट शॉर्ट होगी, एंड उस टाइम पे गर्मी की सीजन होगी। ओके, अब डियर स्टूडेंट ये इसी का आंसर है। हाँ, हाउ डू सीजन चेंज, 2 पॉइंट फर्स्ट थे वो उसी के थे, और ये भी इसी का है। When the part which is away from the sun has a short day and long night and experience winter. Okay, and जो पार्ट सन से दूर होगा, ओके, वहाँ पे डे का टाइम शॉर्ट एंड नाइट है वो लॉन्ग हो जाएगी, एंड उस टाइम पे हमें विंटर का फीलिंग होगा, एक्सपीरियंस होगा। राइट नाउ विंटर चल रहा है उस तरह से। These were due to the rotation of Earth and its tilted axis which get different season. ओके, तो ये अर्थ है वो सन के आसपास रोटेट करती है, एंड उसका जो पोर्शन थोड़ा झुका हुआ है उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन का एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग एंड रीजन बिहाइंड दैट, हाउ डू सीजन चेंज एंड हाउ डू डे एंड नाइट हैपन। ओके, so write in your notebook and do it revise well.
Thank you.